विषय को लेकर हम सब कांग्रेस पार्टी के साथी उपस्थित हैं। आदरणीय चॉइस संपत सिंह जी, आदरणीय रोहित जी, मेरे भाई धर्मवीर सहारण जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद, मेरे भाई आनंद जी और सब हमारे साथ। हरियाणा में धांधली, हेरा फेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। साल 2019 के बाद पहली बार 26 अलग अलग श्रेणियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। पर सच्चाई ये है कि भर्ती करने वाली भाजपा का नाम अब बदलकर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए, बीजेपी का नाम बदल, क्योंकि आए दिन एचपीएससी यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़ झाला, एक नई धांधली, एक नई हेरा फेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं कागजात और तथ्य जो आपके समक्ष में पहली बार उजागर कर रहा हूं और आपको वो सारे तथ्य और कागजात मेरे सहयोगी भेज देंगे। साल 2019 में 7 साल के यानी 7 साल बीत गए। 2025 में पहली बार अलग अलग विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खोली गई है। 2424 कुल पोस्ट हैं, 26 श्रेणियां हैं और 1.5 लाख से अधिक हरियाणा के युवा बच्चों ने अप्लाई किया, हमारे लड़के और लड़कियों। इसमें हो क्या रहा, वो बड़ी गंभीर बात है। सबसे पहले तो 29 मई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर की सील टूटी पाई गई। पेपर यानी लीक हो गया था। 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर की सील टूटी पाई गई। एक नहीं 6 सेंटर्स में सील टूटी पाई गई और 27 ऐसे सवाल पूछे गए जिनके उत्तर ही गलत थे, यानी ABCD में से कोई भी सही नहीं था। हमारे चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है बिहार से आयात, क्योंकि हरियाणा का तो कोई आदमी बीजेपी को इस लायक लगता नहीं कि वो HPSC का चेयरमैन बन सके, इसलिए बिहार से आयात किए हुए आलोक वर्मा है, उनको चेयरमैन लगाया हुआ है। पहले खट्टर साहब के एडवाइजर थे, अब वो HPSC के चेयरमैन। इन्होंने 30 मई 2025 को कह दिया कोई पेपर लीक की नहीं हुआ है, हम कोई रिजल्ट बदलेंगे नहीं। HPSC ने लिखित आदेश जारी कर दिया। जब हमने सारे सबूत रखे, इन्होंने उसे भी नकार दिया। फिर जब बहुत शोर पूरे हरियाणा में पड़ा और 1.5 लाख हरियाणा के बच्चे खड़े हो गए, जैसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी हुआ, तो 3 जून को 3 दिन के बाद यह मान लिया कि पेपर की सील टूटी थी और पेपर कैंसिल कर दिए। अब अगली हेरा फेरी कहां है? तो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस का, मैंने आपको बताया हिंदी का। अब आ जाइए जो सबसे ताजा है, वो है 8 जून 2025 को हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर। इस पेपर की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। जो हुआ, सारे सवाल जो उसमें पूछे गए वो मैं आपको भेजने लग रहा हूं। मेरे पास भी है, ये वो पेपर है जो हुआ, और ये वो पेपर है। मैं इस पेपर के सारे सवाल के साथ आपको एक कॉपी उसकी भेज रहा हूं ताकि आप खुद देख सकें। इसमें हुआ क्या, ये बड़ी कमाल की बात है। ये पहले भी हमने उठाई है, पर आज दोबारा कहना जरूरी है, प्रासंगिक। 26 सवाल तो ऐसे हैं इस पेपर में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से नकल मार लिए गए, और 6 ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आंशिक तौर से नकल मार लिए गए। यानी 32 सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नकल मार के यहां टेप दिए गए। अब यह संयोग है या प्रयोग के आलोक वर्मा भी बिहार के रहने वाले हैं।
तो पेपर लीक करने की भी जरूरत नहीं। जिसे पेपर पास करवाना हो उसे कहो भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना, बस हो गया पेपर लीक। 32 सवाल का जवाब तो उसे पहले ही मिल गया, तो अपने आप ही पास है वो। तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे। अब जो एक ताजा हुआ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये रिवाइज्ड आंसर की कल जारी कर दी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की। मैं आपको भेजने लग रहा हूं ये कागज, ये वो रिवाइज्ड आंसर की है जो एचपीएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन ने जारी की है, ये है वो। अब इस रिवाइज्ड आंसर की जो जारी की है इसमें चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें 6 प्रश्न तो ऐसे हैं, उनकी संख्या भी है 26, 28, 35, 37, 44 और 46, जिसके उत्तर पहले तो सही थे, अब इन्होंने गलत डिक्लेयर कर दी। ये वो 6 प्रश्न है, मैंने उनकी सूची बना दी आपके लिए, ये मैं आपको भेजने लग रहा हूं ये कागज। इसमें आप ये पाएंगे, मैंने यहां लिख दिया साथ साथ, फाइनल आंसर ऑप्शन इज ए। आप अगर इस आंसर में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है इस सवाल का सही जवाब ए है। ए असली में गलत है, सही है, मैंने साथ लिख दिया हर सवाल के साथ। आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं अभी वेरीफाई का सबूत भी दूंगा आपको, वो भी। तो 6 सवाल तो यही हैं, तो पेपर की वैधता खत्म हो गई। दूसरी चीज, रिवाइज आंसर की जो जारी की है ये वाली, उसके बाद 5 सवाल ही हटा दिए। वो सवाल जो हटाए हैं उनके मैंने आपको भेज रहा हूं। प्रश्न संख्या है 13, 19, 43, 52 और 76, ये है। इनके आंसर सही थे, 2 उत्तर सही थे। तो अगर मैंने एक उत्तर दे दिया और गोयत साहब ने एक दे दिया, या मैंने एक दिया और चॉय साहब ने एक दे दिया, तो दोनों उत्तर सही हैं, दोनों के नंबर मिलने चाहिए। ये तो सवाल पूछने वाले की गलती है। ये वो है, मैं आपको अलग से बना दिया, और इसमें ये भी लिख दिया मैंने कौन से उत्तर सही, 5 के 5 सवालों में। इन्होंने वो सवाल ही हटा दिए। तो अगर मैंने जवाब दिया है तो मेरे तो हो गए ना खत्म नंबर, तो पेपर की वैधता क्या बच गई। अब तीसरी बात पर आ जाइए। एक और काम जो ये कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्क्स हैं, ये मैं आपको कागज रिलीज कर रहा हूं A7। अब अगर आप इसको ये देखेंगे, ये भी वो हैं जो उत्तर सही थे, पर इन्हें भी हटा दिया। ये कागज भी मैं आपको जारी कर रहा हूं। कितने क्वेश्चन थे जो सही थे? ये टोटल आप मिलाएंगे तो 17 सवाल बनते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। अब अगर 17 सवाल जो हैं उनमें गड़बड़ झाला है, अगर आपने या तो जो मैं पहले बताया 10 प्रश्न जो हैं वो हटा दिए, इनमें से 6 बिल्कुल सही थे, वैध थे, तो इन्हें हटाने की जरूरत क्या थी। यानी कि पढ़े लिखों का पेपर बिना पढ़े लिखे ले रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात यही है। तो 17 सवाल अगर खत्म हो गए तो पेपर की वैधता बची कहां, उसमें कुछ नहीं बचा। और करते क्या हैं ये, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक सवाल नंबर 46 है जो इन्होंने अब डिलीट कर दिया, उसमें यही सवाल बाय चांस HTAT 2017 में पूछा गया। मैं उसकी आंसर की कॉपी ले आया हूं, हरियाणा सरकार ने जो जारी की, ये आंसर की है जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। HTAT 2017 में यही सवाल पूछा गया जो यहां प्रश्न नंबर 46 है। उसमें इन्होंने लिखा कि जो करेक्ट सवाल है, जवाब है, वो है जीन गॉटमैन इसका। अब बोले ये गलत है, इस आंसर की में जो अब जारी की है बोले ये गलत है। इसमें कहते हैं कि इसकी बजाय जो सही है वो कुछ और है, वो ये है अपना पैट्रिक गैड्स सही है। ये सवाल 2017 में ठीक था, 2017 में ठीक था, 25 में अब गलत हो गया। ये इस तरह के काम कर रहे हैं।
अल्टीमेटली कौन सफर करता है? तो 32 सवाल तो टेप दिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, मैं वो आपको भेज दिए, उनका चार्ट बना दिया, पेपर ओरिजिनल भेज दिया, जो 26 सवाल पूरे के पूरे वहां से टेपे हैं वो अलग भेज दिए, जो 6 आंशिक तौर से हैं वो भी आपको मैं भेजने लग रहा हूं। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, उसके अलावा जो किया है कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सही है वो हटा दिए, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके 2 उत्तर सही हैं दोनों हटा दिए। तो 17 ये और 32 वो, 32 और 17 कितने हो गए भाई साहब? 49 सवालों में इस प्रकार से समस्या, 50% ही हो गए। तो बच्चे कहां जाएं हरियाणा के? सवाल ये क्या करें, कैसे करें? 7 साल आप भर्ती नहीं करते, 7 साल बाद भर्ती करते हो, पेपर लीक हो जाता है, पेपर की सीट टूट जाती है, फिर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टेप कर बना देते हो, फिर आप जो सवाल पूछते हो वो भी गलत है, जो सही सवाल है वो आप हटा देते हो। तो बच्चा कहां जाएगा, उसका जीवन कैसे चलेगा? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं। ये समस्या, ये सारे कागजात पहली बार रिलीज हो रहे हैं, मैं सारे आपको रिलीज कर रहा हूं। सवाल हमारा बड़ा सीधा है माननीय नायब सैनी जी से। एचपीएससी जिसके प्रमुख आलोक वर्मा है, जहां अटैची रिश्वत कांड हुआ था, आलोक वर्मा ही चेयरमैन थे जब एचपीएससी से 3 करोड़ 60 लाख पकड़े गए थे, कैश में अटैचियां पकड़ी गई थी रुपयों की दफ्तर से, पहली बार हरियाणा के इतिहास में। परंतु आलोक वर्मा को पुलिस ने तफ्तीश के लिए भी नहीं बुलाया। एक एचसीएस अफसर को आपने सस्पेंड किया, बाद में उसे निकाल दिया, तो बाकी तो कोई दोषी था नहीं। ना किसी मेंबर को बुलाया, ना चेयरमैन को बुलाया जो मुखिया है, ना किसी को निकाला। ये वही आलोक वर्मा है। इसलिए हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी को पहले बर्खास्त किया जाए। नंबर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की 26 श्रेणियां हैं, उनकी भर्ती खारिज हो, नए सिरे से पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से हो, ताकि हरियाणा के बच्चों को मौका मिल सके। हमारे लड़के लड़कियों को, मुझे ये शक है जिस दिन फाइनल परिणाम आएगा मैं फिर दिखाऊंगा हमारे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं कर देंगे। भाई पेपर आप बिहार से टेप रहे हो, हमारा कौन बच्चा भर्ती होने वाला है? तीसरा, इस पूरे मामले की क्योंकि बिल्ली दूध की रखवाली बैठी है, नायब सैनी जिम्मेवार हैं जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि निष्पक्ष हाई कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से न्यायिक जांच हो। अभी आता हूं आपके सवाल का। चौथा, एचपीएससी की प्रश्न पत्र प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, बेवकूफी से नहीं है, मैलाफीडे मैलिस से प्रेरित है, बेईमानी से प्रेरित है। इसलिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाए शिक्षाविदों का, जो एचपीएससी और एचएसएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन जिसका नाम बन गया है, उसमें पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से मेरिट पर सवाल पेपर कैसे निर्धारित होंगे उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे। शिक्षाविदों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए और वो सारे अधिकारी और एचपीएससी के वो सब मेंबर जिनके ऊपर ये इल्जामात साबित होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक कागज में आपको और भेज रहा हूं, कोई कह सकता है रणदीप जो कह रहा है ये तो सही नहीं है, वो पेपर सवाल तो वाकई में गलत थे, हमने इसलिए हटा दिए। तो मैंने इन सारे सवालों का एक चार्ट बना दिया, यहां सवाल लिखा, इसका जवाब सही क्यों है, एनसीईआरटी की किताब लगाई साथ में, और उसमें कहां सही जवाब लिखा हुआ है वो मार्क कर दिया आपके लिए। एक एक सवाल का मैं ये चार्ट आपके लिए बना के लाया हूं, वो मैं साथ ही रिलीज कर रहा हूं। तो ये सवाल ये क्यों जो कह रहे हैं वो गलत है, सही क्या है, एनसीईआरटी की किताब साथ लगा दी। हर सवाल के लिए मैंने किताब साथ लगा के आपको भेजने लग रहा हूं, हर प्रश्न के लिए आपको लगाई। तो एक ये 15 पन्नों की अलग से एक एक सवाल
सवाल का सही जवाब कहाँ है, कौन सी किताब है। जैसे रेफरेंस इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी मेड सिंपल बाय आर नॉल्स जे वेरिंग, रूपा पब्लिकेशन। तो हर किताब का मैंने नाम लिखा है। सोर्स चैप्टर 11 फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 8 पेज 73 एनसीईआरटी। हर किताब का मैंने हर सवाल का, ताकि ये जो मैं बात कह रहा हूं, हो सकता है कि प्रोफेसर संपत सिंह और धर्मवीर गोयत और रणदीप को जरूरी है ज्योग्राफी आती है, ये वैसे ही कह रहे हूं। तो हमने इसलिए आपको मैं ये एक साथ ही इसके भेज रहा हूं अनेक्शर लगा के, ताकि ये साबित हो सके कि जो हम कह रहे हैं वो सही बात है। और एचपीएससी हेराफेरी कर रही है, नायब सैनी सरकार हेराफेरी। कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत। कोई भी ये श्योरिटी नहीं है कि नौकरी लग जाएगी तो भी लगा रहेगा। कभी कोर्ट जाती है भर्ती, कभी पेपर लीक होते हैं तो कैंसिल कर दी जाती है भर्ती। तो ऐसा हजारों लाखों युवाओं के साथ जो किया जा रहा है, ये और जवाबदेही तय की जा रही है। हरियाणा के नौजवान भाजपा की राजनीतिक बेईमानी के शिकार हैं। मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कहता हूं आपको कि श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री नायब सैनी और भाजपा के लोग एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में कोई भर्ती पूरी नहीं होने देते और जानबूझकर उसे कोर्ट में लटकवा देते हैं। मैं उसके दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। इन्होंने सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर रख दिए। हमने सबने कहा भैया भारत में संविधान है, संविधान में लिखा है कि आप किस आधार पर नंबर दे सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्वॉश हो जाएगा। परंतु खट्टर साहब ने कहा और नायब सैनी जी ने भी कहा ये तो हरियाणा विरोधी हैं कांग्रेसी, तो ये तो सोशो इकोनॉमिक के नंबर नहीं देना चाहते। अब क्या हुआ, जो हम कह रहे थे वो बात सही निकली कि नहीं। एकल जज ने हाई कोर्ट के खारिज किया, 2 जजों की खंडपीठ ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। नायब सैनी जी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो देंगे नंबर। भैया कहां से दोगे जब तुम्हारा तीनों जगह से केस खारिज हो लिया। अब वो सारी हजारों भर्तियां, मैंने उस पर भी बात की थी प्रेस के साथियों से, 22,000 भर्तियां आज उन सारे बच्चों के ऊपर तलवार लटकी है। कौन जिम्मेवार है। इसी प्रकार से जाति के सर्टिफिकेट को लेकर ओबीसी और एससी समाज के हमारे बच्चे इतनी पीड़ा में हैं कि पूछिए मत। परंतु ये पोर्टल खेलते हैं, उंगला सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। और आ जाइए, खट्टर साहब ने और नायब सैनी जी ने 5 साल पहले ये कह दिया कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती हम उससे करेंगे, सीईटी से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से, और साल में 2 बार करवाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं 5 साल में कितनी बार करवाए? 5.5 साल हो गए। 1 बार। 11 बार होना चाहिए था, 11 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए था, 1 बार हुआ आज तक। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे होके, ना नायब सैनी जी ने करवाया और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले सीईटी वाले बच्चों को लगाऊंगा। अब ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है सीईटी का। सीईटी का पेपर लीक हुआ, सीईटी का रिजल्ट खारिज हो गया। अब वो बच्चे जो 15,000 सीईटी में लगे वो क्या करें? उन पे तलवार लटकी हुई है, वो घूम रहे हैं। ये समस्या है। तो एक राजनीतिक बेईमानी और दुराग्रह के शिकार हैं हरियाणा के नौजवान, और वो राजनीतिक बेईमानी के आर्किटेक्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर यही दोनों लोग हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके पास पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज भी है, गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी आपके पास है और लीगल ओपिनियन भी आपके पास है। इसी सवाल के रेफरेंस में तीनों एक साथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। नायब तहसीलदार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक ऑफिशियल जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट पे थे, उन्हें हरियाणा के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है। ये क्या लीगली क्या पॉसिबल है कि किसी भी स्टेट का कोई भी एम्प्लॉय आके हरियाणा के अंदर नायब तहसीलदारी करेगा? क्या ये पॉसिबल? आदरणीय मित्र, मैं आपसे एक बड़ा सवाल आपके समक्ष रखता हूं।
जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही बिहार से है तो नायब तहसीलदार तो बहुत छोटी चीज है। नायब सैनी जी को और बीजेपी को, हरियाणा के लोगों को ये समझना पड़ेगा। याद करिए, खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं। बीजेपी को हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के जवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर है, ये कहते रहे हैं बीजेपी के लोग। परंतु हरियाणा के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम करते हैं। हम इतने गुणी हैं, इतने शिक्षित हैं हमारे नौजवान। आज ये देश अगर चलता है तो उसमें हर जगह हरियाणा का कोई ना कोई आदमी आपको खड़ा नजर आएगा। पर बीजेपी का मानना है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं। इसीलिए ये लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बाहर से लगाते हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी बाहर से लगाते हैं, और जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां हैं, मैं उसके आंकड़े नाम के साथ कई बार जारी कर चुका। 50% से अधिक बच्चे हरियाणा से बाहर से भर्ती करते हैं। वो HCS की नौकरी हो, HCS जुडिशियल की नौकरी में 80% बच्चे बाहर से लगाते हैं। ये हर अफसर की नौकरी बाहर से लगाते हैं और चपरासी सिर्फ के लायक हमको समझते हैं। ये बात हरियाणा के नौजवानों और लोगों को समझनी पड़ेगी। भाजपा कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। हाँ, वो हमको हरियाणा के लोगों के गुणों को जीरो बनाना चाहते हैं। असली में यही उनकी जीरो टॉलरेंस है। आपने कहा था कि बिहार प्रेम थोड़ा सा बढ़ रहा है सरकार का, बिहार बनाने की कोशिश नहीं है, प्रदेशों की घबराहट भी बढ़ रहा है। देखिए, गुंडा राज बिहार और हरियाणा में अब एक जैसा ही है। बिहार में भी गुंडा राज है और हरियाणा में भी गुंडा राज है। आप मुझे बताइए, पत्रकार साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से बड़ा कोई गवाह नहीं। एक जमाने में, और चाहे संपत सिंह इस बात के गवाह हैं, धर्मवीर जी को भी याद है, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 2005 से पहले बीजेपी और लोकदल का साझा शासन और सरकार थी। तब भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिरौती, इंटरनेशनल कॉल, जेल से टेलीफोन, व्यापारी के साथ धक्का, व्यापारी को बोलते थे मार देंगे या तो इतने पैसे दे दे। वही काम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो काम उन दिनों में 2005 से पहले होता था, बीजेपी की इस सरकार ने हरियाणा को 1999 से 2005 के गुंडागर्दी के दौर में लाके खड़ा कर दिया है। एक बार फिर हरियाणा का शासन पुलिस नहीं चलाती, कोई गोल्डी या लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहे हैं। और बहुत सारे लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डर के रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। हिसार के एक डॉक्टर से पूछिए कितने कितने करोड़ रुपए की फिरौती वो चुका चुके हैं, क्योंकि सीधा फोन आता है, कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर से आएगा, कभी जेल से आएगा। कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? हमने सारे गैंग साफ कर दिए थे कांग्रेस के 10 साल के शासन में, आज दोबारा वो सब लौट आए। हाँ, गुंडों को खुली छूट दे रहे हैं। भर्ती जालसाजी पार्टी, अब नया नाम उन्हें रख लेना चाहिए, क्योंकि वो जालसाजी भी करते हैं भर्तियों में और गड़बड़ झाला भी करते हैं। नायाब सिंह सैनी कहते हैं 25,000 युवाओं को नौकरी दी। आज अगर बात की जाए बेरोजगारी की, प्रदेश में किस नंबर पे है हरियाणा अगर और स्टेटों के मुकाबले की बात की जाए? देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी की दर CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था है, वो बार बार ये बताते रहे कि हमारे यहाँ 44% से लेकर और 52% तक बेरोजगारी की दर है। पढ़े लिखे नौजवानों में जो काम ढूंढ रहे हैं उनमें। अब वो उस रिपोर्ट को ही खारिज कर देते हैं, उसका क्या हल है? सच्चाई ये है कि जितनी भर्तियां इस सरकार ने की हैं वो सारी की सारी अदालत के पेच में घुसी हुई है और सब बच्चों पर तलवार लटकी है। मैं एक आखिरी उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करूंगा। याद करिए, इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हम HKRN में भर्ती करेंगे, और पिछले चुनाव से पहले 50,000 के करीब बच्चे भर्ती कर दिए। उनमें से 7,000 अब निकाल दिए सरकार आने के बाद, और बाकियों को निकालने की तैयारी है। जो कानून लेकर आए उसमें जॉब सिक्योरिटी 2029 में मिलेगी। तब तक कोई जॉब सिक्योरिटी, सबको नौकरी से निकाल देंगे।
चुनाव जब आएगा फिर 50,000 1 लाख वही निकाल देंगे नौकरी, फिर बच्चों के आगे गाजर लटका देंगे, फिर उनको टांग कर रखेंगे। करेंगे महेश जी। या गरीबों का तड़का जो महंगा हो चुका है, किस प्रकार से? जब उन गरीब की वोट चाहिए तो फिर तेल देंगे, और जब गरीब की वोट ले लेंगे तो गरीब का तेल निकालेंगे। यही भाजपा का असली सिद्धांत है। बहुत बहुत शुक्रिया।